नमस्कार, आपका हमारे चैनल डेली डोज में स्वागत है। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी खबरें वायरल की जा रही हैं जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि 5G की वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है और 5G की रेडिएशन की वजह से हर जगह छूने पर करंट लग रहा है। वहीं एक वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है कि जिसमें एक जलता हुआ टावर दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि दूसरे देशों में भी लोग 5G टावर को जला रहे हैं क्योंकि वो जान गए हैं कि 5G की वजह से लोगों को कितना नुकसान होता है। इसी के साथ कुछ लोगों का मानना है कि 5G रेडिएशन की वजह से हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और इसीलिए लोगों को कम ऑक्सीजन मिलने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और इसी को कोविड कहा जा रहा है। एक दावा ये भी है कि कोविड पेशेंट्स को होने वाली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इश्यूज भी 5G रेडिएशंस के कारण ही हो रहे हैं। क्या 5G और कोरोना का कोई संबंध है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 5G क्या है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या इंटरनेट की दुनिया इससे कैसे बदलने वाली है। क्या ये सेहत के लिए नुकसानदायक है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए डेली डोज। 5G यानी 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन। टेक्नोलॉजी में वक्त के साथ कई बदलाव होते रहे हैं। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी इसी तरह से बदलाव होते रहे हैं जिसके कारण तकनीकी की नई जनरेशन की शुरुआत होती है। इसीलिए इसे 2G, 3G, 5G जैसे नाम दिए गए। वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की शुरुआत सन 1980 के दशक में हुई। इसमें दो लोग मोबाइल डिवाइस के जरिए आपस में दूर से ही बात कर सकते थे। ये मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की पहली पीढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन यानी 1G। 19 के दशक में 2G की शुरुआत होती है। अब मोबाइल से मैसेज भी भेजे जा सकते थे। इसके बाद 21वीं सदी में प्रवेश करते हैं 3G की एंट्री से। इसमें फ़ोन में इंटरनेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता था। इसके कुछ वर्षों बाद ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और हाई स्पीड प्रोसेसिंग चिप के विकास के साथ ही 4G की शुरुआत हुई। इसमें बेहतर तकनीक और हाई इंटरनेट स्पीड की सुविधाएं प्रदान की गईं। अभी हम 4G का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है 5G। 5G टेक्नोलॉजी हमारे वर्तमान 4G नेटवर्क की तुलना में बेहतर इंटरनेट स्पीड प्रदान करने का वादा करती है। इसमें इंटरनेट की स्पीड 4G के मुकाबले पूरे 100 गुना अधिक हो जाएगी। मौजूदा 4G की स्पीड 100 मेगाबिट्स प्रति सेकंड है, वहीं 5G में यह स्पीड 10 GB प्रति सेकंड होगी, जिसके कारण कुछ ही सेकंडों में बड़ी बड़ी फिल्में डाउनलोड की जा सकेंगी। आज के दौर में सब कुछ इंटरनेट के भरोसे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, नेविगेशन, ड्राइवरलेस वाहन, सब कुछ इंटरनेट की स्पीड पर निर्भर है। ज़्यादा स्पीड की वजह से 5G को गेम चेंजर माना जा रहा है। चीन के संघाई में 2019 में 5G की शुरुआत हुई। दुनिया के कई और देशों में भी इसका ट्रायल चल रहा है। भारत में फास्ट इंटरनेट के दीवानों का सपना सच होने के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया है। भारत में पिछले मंगलवार टेलीकम्युनिकेशन विभाग ने भी 5G ट्रायल शुरू करने की परमिशन दे दी है। इस ट्रायल के लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है। यह भारत में लोगों, व्यवसायों और समाज के लिए नए अवसर का प्रदान करेगी। क्या वाकई में रेडिएशन मनुष्य के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है? रेडिएशन के प्रभाव को समझने के लिए हमें इसके पीछे की साइंस को समझनी होगी। रेडिएशन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक आयनाइजिंग, दूसरा नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन वह रेडिएशन होती है जिसमें तिरंगों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, गामा रे। ये शरीर की कोशिकाओं और DNA तक पर असर छोड़ सकती है। इससे शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए बार बार एक्सरे कराने को भी मना किया जाता है। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में तरंगों की तीव्रता काफ़ी कम होती है। इन तरंगों में शरीर के साथ रिएक्शन करने की क्षमता नहीं होती। उदाहरण के लिए रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव्स और FM वाली तरंगें।
इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेल फोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक की गई स्टडी में पाया कि इनका इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसी तरह पिछले साल मार्च ब्रिटेन में भी ऐसे ही मैसेजेस वायरल हो रहे थे, जिसमें दावा किया जा रहा था कि 5G तकनीक से ही इम्यूनिटी कम होती है, जिसके चलते लोगों में कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। लेकिन ये सारे दावे गलत निकले, क्योंकि कोरोना उन देशों में भी फैल रहा है जहां 5G टेक्नोलॉजी की शुरुआत भी नहीं हुई है। भारत में 5G टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च नहीं हुई है। अगर लॉन्च हो भी जाती है तो 5G सिग्नल्स जो कि मिलीमीटर वेव्स पर आधारित है, उनसे आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। कोरोना एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि मनुष्य के लंग्स पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन के लेवल में कमी आ जाती है। इसका 5G रेडिएशन से कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह की सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर विश्वास मत करिए और भरोसेमंद स्रोतों से ही अपने ज्ञान का पोषण करिए। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।